झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। एक बार नौबत ऐसी आ गई कि निर्मल महतो को मार्शल आउट कराना पड़ा। उससे पहले ही बीजेपी तीखे तेवरों के साथ सदन में पहुंची थी। बीजेपी के तमाम विधायक भ्रष्टाचारी, निरंकुश प्रशासन, हाय हाय नौकरियों, युवाओं को रोजगार दे, जनता त्रस्त, प्रशासन मस्त जैसे स्लोगन लिखे पेपर लेकर वहां पहुंचे थे और प्रदर्शन किया गया। एक तरह से कहा जा सकता है कि दिन भर सदन में हंगामा होता रहा और जब जब विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष ने अपने सवालों से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसी वक्त हंगामे की नौबत देखने को मिली और बीजेपी के विधायक शुरू से ही आक्रामक तेवरों में थे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत हुई और एकदम सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल रहे थे, ऐसे में विपक्ष जो है वो सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आ रहे थे। सरकार को कुछ विषयों पर सवालों के माध्यम से जरूर घेरते हुए नजर आए थे, लेकिन जब दूसरी पाली अगर कहें, जब होली के अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कल देर शाम विधायक दल की बैठक होती है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, और तब जब रणनीति बनती है कि सरकार को अब मुखरता के साथ घेरना है, तब पहली बार हाथों में पोस्टर लेकर, हाथों में तख्ती लेकर के जो है बीजेपी के विधायक वो नजर आए। सरकार के खिलाफ सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के और अधिकारियों के जो रवैये हैं, वो जो व्यवहार है, उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश जो है सदन के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर हुए। ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में इस मामले को उठाया, तब संसदीय कार्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए ये कहा कि आप जिस विषय को सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं, ये विषय आप जब कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही थी उसमें भी रख सकते थे। अगर आपको लग रहा था कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, तो तभी आपको कहना चाहिए था कि सारे विषयों को छोड़कर इन विषयों पर चर्चा कराई जाए। लेकिन आप समाचार के सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बात जो है सदन के माध्यम से जनता के बीच भ्रम फैलाने की स्थिति में जो आप ये करते हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो आमने सामने की स्थिति जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिले। एक बार तमाम जो विपक्ष के विधायक थे वो वेल में भी उतरे, लेकिन स्पीकर के समझाने के बाद और संसदीय कार्य मंत्री के पहल के बाद सभी अपने जगह पर जरूर लौटे। लेकिन इसी दौरान जब संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे तो आजसू के विधायक निर्मल महतो अपने क्षेत्र के अधिकारियों के बारे में कुछ बताना चाहा। तब मंत्री के जो ट्रेजरी बैंक होते हैं वहां से सुदीप सोनू जो मंत्री हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि आप बैठिए। बस इसी बात का विरोध करते हुए जो निर्मल महतो विधायक हैं आज के, वो वेल में उतरते हैं और वहां बेंच को पीटने लगते हैं। फिर स्पीकर ने ये कहा कि ये कहीं से भी मर्यादित व्यवहार नहीं है, आप अपने जगह पर जाएं, नहीं तो फिर हम मार्शल आउट करवाएंगे। और वो लौट रहे थे, तभी मार्शलों ने उन्हें पकड़कर बाहर कर दिया। इसका कड़ा विरोध जो है बीजेपी के नेताओं ने और नेता प्रतिपक्ष ने किया। तब जाकर के यह बात बनी कि एक सदन में सॉरी बोलकर जो निर्मल महतो हैं वो शामिल हो सकते हैं। ये पहल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा और कहा कि ये संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है इस तरह के व्यवहार, तो उन्हें बुला लिया जाए। तब स्पीकर ने पहल करते हुए अमित यादव को कहा कि आप उन्हें बुला कर ले आए। फिर सुदीप सोनू जो मंत्री हैं उन्होंने पहल किया कि सत्ता पक्ष से भी एक व्यक्ति जो है, एक विधायक जो है वो जाएं, एक सदस्य, और वो उनको लेकर के आए। तब निर्मल महतो फिर सदन की कार्रवाई में शामिल हुए। हालांकि प्रदीप यादव ने बीच में ये मांग की कि जिस तरह का उनका व्यवहार था उनको पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित किया जाए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के पहल के बाद और बाबूलाल मरांडी का हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर से सदन की कार्रवाई में शामिल होने दिया। तो एक जो कड़ा तेवर है, खूब जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने क्या कुछ कहा, ये भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। हम चाहेंगे कि वो बयान, सदन में जो कुछ हंगामा हुआ और बाबूलाल मरांडी ने जो कुछ कहा वो सुनाते हैं हम आपको। सदन को चलाएंगे, आप चलाएंगे कि ट्रेजरी बेंच सदन को चलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आप प्रभोग कर रहे हैं कि विधायक को अब वहां से खड़े हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री ठीक है, विधायक जी चले गए, नए विधायक है,
संसदीय मंत्री बोल रहे थे तो बाकी लोग क्या कर रहे थे अध्यक्ष महोदय? तो आप उनको चुनौती दे रहे थे, बाकी आप सदन ये सदन, लेकिन बाकी लोग अगर ट्रेजरी बेंच चलाने लगे तो ये ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। दर्द बिल में आने से और मेज को पटकने से दर्द दूर नहीं होता है। वहां से अगर आप कोई बात करिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही सेंसिटिव होकर के काम करना चाहती है। आप उठाइए जो आपकी सही बातें होंगी, सरकार उस पर आगे की कार्रवाई, कहां पीछे हट रही है, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा उसके बाद कहिएगा, लेकिन इस तरह से प्रवेश करना, अरे हम लोग तो अब राजनीतिक रास्ते पड़ाव में अंतिम समय पर, लेकिन वो निर्मल महतो जी की तो राजनीतिक आयु बहुत लंबी है। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव होगा और सभी नए सदस्यों को कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक आचरण बड़ा ही महत्व रखता है, इसे कभी खोने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे नेता, पार्टी के नेता ने कहा कि पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए उनको बाहर किया जाए। मैं अपने नेता श्री प्रदीप यादव जी से भी ये कहूंगा कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यदि कहीं कभी किसी से भूल हो जाए और ये हम स्वीकार कर लें कि ये भूल हमसे हुई है, तो क्षमा करना ही ये कर्तव्य बनता है। मैं अभी भी कहूंगा कि निर्मल महतो जी को अगर थोड़ा भी पश्चाताप हो जाए सदन में आकर के वो, तो मदन, इन बयानों को देखकर कहा जा सकता है कि स्थिति ज्यादा ही गंभीर हो गई थी और मार्शल आउट कराने के बाद चूंकि राधाकृष्ण किशोर और बाबू, उन्होंने भी थोड़ा सा नरमी दिखाई और बाबूलाल मरांडी तो ये मांग कर ही रहे थे, तभी लगता है उनकी वापसी हो पाई। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से जब ये लग गया कि ये मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सदन की कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर अब बाधित हो सकती है, तब संसदीय कार्य मंत्री ने भी पहल किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये असंसदीय व्यवहार था और इसमें जरूर माननीय सदस्य को भी ध्यान देना होगा कि आगे से इस तरह की जो पहल है या कार्रवाई है वो ना हो, तो इस पर ध्यान देते हुए उन्हें बुला लिया जाए। स्पीकर से उन्होंने आग्रह किया और बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि उन्हें प्रभोग किया गया, वो नए सदस्य हैं, अगर सदन को ट्रेजरी बैंक चलाएगा तो ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि स्पीकर के संरक्षण में ही सदन चलता है। सभी उनके लिए बराबर हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष के सदस्य हो, कोई अंतर नहीं है। तो अगर वो माननीय सदस्य नए हैं, उन्होंने कोई गलत आचरण किया तो फिर उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है। वो अपनी पीड़ा को अगर सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कहां पहुंचाएंगे, किस तरह से पहुंचाएंगे, ये बताने की कोशिश की है। तो एक तरह से टकराहट के बीच एक रास्ता निकालने का काम संसदीय कार्य मंत्री ने किया। तब फिर पहल पर जो है 2 सदस्यों ने विधानसभा के स्पीकर के कहने पर निर्मल महतो को मनाकर फिर से एक बार सदन की कार्रवाई में शामिल कराया। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी के तेवर किस तरह से रहते हैं, क्योंकि मदन देखिए, विधायक दल की बैठक हुई थी और विधायक दल की बैठक में लगता है सरकार को मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी होगी और उसी का असर भी दिखाई दिया है। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज जो जा रहा था कि बीजेपी आखिर शांत क्यों है, या क्या लग रहा है कि दोनों के बीच मैच फिक्स हो गया है, सरकार और विपक्ष क्या आपसी तालमेल से सदन की कार्रवाई को इसी तरह से चलने देना चाहते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है, जो तस्वीरें रही है, वो ये बताती है कि सरकार के खिलाफ सदन के भीतर और सदन के बाहर आक्रामक रहती है विपक्ष, लेकिन सब कुछ शांति से चल रहा है, इसके मायने ढूंढने की कोशिश किए जा रहे थे। तो अब वो तस्वीर जो है निकलकर फिर से आई है, जो पहले सदन की कार्रवाई के दौरान निकल कर आता था कि सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आता था। सदन में अपनी बात तो जो सदन की कार्रवाई है उस दौरान जरूर रखते हैं, लेकिन उससे पहले कई विषयों को, ज्वलंत मुद्दों को सदन के बाहर और सदन के भीतर रखने का जो प्रयास है वो अब फिर से एक बार विपक्ष के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी के तेवर दिखाई देते हैं और सत्ता पक्ष को घेरने में वो कहां तक कामयाब रहती है।